हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीना अकाडमी। आज मैं आप लोगों के लिए नवीन हिंदी रचना व्याकरण से संज्ञा और संज्ञा के भेद नामक टॉपिक लेकर आई हूँ। यह हमारा ग्रामर का 5वां वीडियो है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। आज मैं इस वीडियो में संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों को पढ़िए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में इनकी विशेष भूमिका रही है। वे समय को बहुत महत्व देते थे। वे हमेशा एक घड़ी अपने साथ रखते थे। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में गांधी व्यक्ति का नाम है, पोरबंदर एवं गुजरात स्थानों के नाम है, अहिंसा भाव का नाम है, घड़ी एक वस्तु का नाम है। हमने जाना कि सभी प्राणी वस्तु, स्थान एवं भाव का नाम होता है। इन शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? देखते हैं यहाँ पे। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, केरल, रसगुल्ला आदि। भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा पद से किसी गुण, दोष, दशा अथवा भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भूख, बचपन, बुढ़ापा, ममता, सुंदरता, ऊंचाई, खरीद, सत्य, न्याय, प्रेम आदि। जातिवाचक संज्ञा: जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, फल, देश, पुस्तक आदि। आधुनिक मान्यताओं के आधार पर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद करके देखा जा सकता है। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। आइए पहले देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस, तेल, दूध, पानी, ऑक्सीजन, हवा, लोहा आदि। धातु हमारे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा आदि। अधातु प्लास्टिक, कोयला, अभ्रक, हीरा, मोती आदि। दूसरा समूहवाचक संज्ञा।
परिभाषा हमारा, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यह हमेशा एक वचन होते हैं, जैसे मेला, दल, सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, आज, सेना, ब्रिगेड, मंडली, कमेटी, परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह, झुंड, समुदाय, मंडल, नगरपालिका, संसद, देश, राष्ट्र, टोली, जाति, जात-पात, काम, प्रजाति, पुलिस, प्रशासन, कबीला आदि। समूह यानी झुंड। आइए यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य करते हैं, यानी कुछ प्रश्नों को देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आपको अपने नोटबुक में लिखकर और प्रयास कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर त्रिभुज और जातिवाचक संज्ञा पर गोला लगाइए। सबरी, प्रभा, पर्वत, अरावली, गांधी। कुत्ता, नदी, मानव, पक्षी, पेड़, राम, मेज, दुखी, यमुना, चीन, सोना, चांदी, सेना, शिक्षिका, देर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इन भावों के लिए एक एक नाम लिखिए। भूखे होने का भाव, सुंदर होने का भाव, अच्छा होने का भाव, बच्चा होने का भाव। अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा पर शब्द छांटकर लिखिए। कौवा पेड़ पर रहता है, पुस्तक मेज पर रखी है, बादलों से एक बूंद गिरी, फूल पत्ते रंग बिरंगे होते हैं, बच्चे पाठशाला जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए एवं रंगीन शब्दों के संज्ञा प्रकार लिखिए। रेखा खेल रही है, ताजमहल आगरा में है, बच्चे खुशी से पाठशाला जा रहे हैं, यह मेरा कुत्ता है। अगला प्रश्न देखिए, शीर्षक के अनुसार तीन तीन संज्ञा शब्द लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आपको ये वीडियो देखकर उसमें से छांट के तीनों में लिखना है। कोष्टक में दिए गए भेद के अनुसार सही संज्ञा पर टिक लगाना है। वीरता, कश्मीर, हल, इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा, उस पर टिक लगाना है। राम, सुंदर, बालक, इसमें कौन सा जातिवाचक है, उस पर टिक लगाना है। खिचड़ी, प्रसन्नता, खुशी, इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उस पर टिक लगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।